Hello guys, welcome to my channel KG Studies. So today in this lecture we are going to talk about chapter 2 Land Resources of class 10th CG board. So first topic is land use in India. एवरी कंट्री और प्रोविंस यूज इट्स लैंड इन डिफरेंट वेज। जितने भी कंट्रीज है, जितने भी प्रोविंस मतलब जो स्टेट हैं अभी जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब अपने ज़मीन को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। सम लैंड इज़ फ्रेम्ड, सम लैंड इज़ फार्म्ड, some is used to build urban habitation and some is used for industries and some is covered by forest। कुछ ऐसे लैंड है जहाँ पे फार्मिंग की जाती है, जहाँ पे शहरीकरण हुआ है, शहर के लोग रहते हैं। कुछ ऐसे लैंड है जहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप हुए हैं और कुछ ऐसे लैंड है जहाँ पे जंगल है। लैंड यूज इन वे द प्रोसेस ऑफ कंट्री और प्रोविंस यूज देयर लैंड। लैंड यूज कीप्स चेंजिंग विद टाइम। जैसे जैसे टाइम बदलते जाता है वैसे वैसी जो उपयोगिता जो है लैंड का वो भी बदलते जाता है। इंडियाज टोटल जियोग्राफिक एरिया इज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। हमें पता है कि इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। अब ओनली 93% ऑफ दिस लैंड हैज़ बीन सर्वे फॉर लैंड यूज। केवल 93% को ही सर्वे किया गया है, पूरा 100% को हमारा इंडिया सर्वे नहीं किया है, क्योंकि कुछ ऐसे भी जगह हैं जिसको दूसरे कंट्रीज़ ने एक्वायर कर लिया है, कब्जा कर लिया है, जैसे पाकिस्तान और चाइना। चाइना ने अक्साई चीन को और पाकिस्तान ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को उसे कब्जा कर लिया है। तो हमने, और कुछ ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पे सर्वे करना बहुत मुश्किल है, तो हमने सिर्फ 93% ही लैंड को सर्वे किया है। द टू डायग्राम बिलो, जो डायग्राम जो नीचे आएगा वो आपको समझने में हेल्प करेगा कि कौन सा लैंड जो है एग्जिस्ट करता है और कैसे वो इस टाइम से दूसरे टाइम तक वो बढ़ा है या घटा है, वो आपको समझने में मदद करेगा। तो देखते हैं लैंड यूज इन इंडिया इन 1950-51 में लैंड कैसे यूज करता था इंडिया। तो देखिए यहाँ पे 42%, 40, एक सेकेंड, हाँ, 42% एग्रीकल्चर में यूज करते थे। पूरे टोटल लैंड एरिया जो है उसका 42% एग्रीकल्चर में उपयोग करते थे। और ऑर्चिड्स मतलब जो गार्डन्स है वो 77% है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जो है वो फॉरेस्ट 14%। और पास्चर, पास्चर देखिए यहाँ पे 2%। पास्चर मतलब जहाँ पे गाय बैलों को चराया जाता है वैसे ज़मीन है। और बैरन लैंड मतलब बंजर ज़मीन, बंजर ज़मीन को का है 21%। और फैलो लैंड मतलब ऐसे ज़मीनें जो कि खाली छोड़ दिए जाते हैं, वो उसका है 10%। और नॉन एग्रीकल्चर लैंड का है 4%। ऐसी ज़मीन है जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं किया जाता। ठीक है। उसके बाद है ये तो हो गया लैंड यूज इन इंडिया इन 1950-51 में। अब आगे देखते हैं लैंड यूज इन इंडिया इन 2010 टू 11। तो यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बहुत इंक्रीज हो चुका है। मतलब एग्रीकल्चर लैंड जो है वो 46% हो गया है और यहाँ पे 42% है। जैसे जैसे पॉपुलेशन, ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर यूज़ के लिए जो लैंड उपयोग करते हैं वो तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, है ना। और ऑर्चर्ड्स कितना हुआ है, 7% था पहले, अब है 1%। और फॉरेस्ट 14% था उस टाइम में, अब है 23%। ये देखिए ना, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम का है। मतलब उस टाइम में क्या था, हमारा देश को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिए थे जो अंग्रेज़ है वो। और यहाँ देखिए जैसे हमने काम किया हमारे फॉरेस्ट में थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को बचाएं, क्योंकि हमें उसकी अहमियत पता चल चुकी थी। और पास्चर यहाँ देखिए, पास्चर जो है 2% से 3% इंक्रीज हो गया है। और बैरन लैंड, बैरन लैंड 21% था और अब जो है बैरन लैंड 10% है। अब उस जगह में आपके हिसाब से क्या हुआ होगा, उस जगह में इंडस्ट्री सेटअप हुई होंगी, कुछ ऐसे कंपनी सेटअप हुई होंगी, तो या फिर कुछ ऐसे मेथड अपनाए होंगे ताकि बैरन लैंड से उसको उपजाऊ जमीन बना सकें। ऐसे
कुछ मेथड्स भी होते हैं तो उसको फॉलो किया गया होगा। अब फैलो लैंड पहले कितना था, 10%, आज है 8%, मतलब 2010-11, अभी तो सर्वे नहीं हुआ है। और नॉन एग्रीकल्चर लैंड अभी 9% और पहले 10%, तो मतलब कुछ ना कुछ तो वेरिएशन आया है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला देखेंगे फॉरेस्ट का। मतलब इस चैप्टर में बताया गया है कि फॉरेस्ट को हमने कितना परसेंट यूज़ किया है और एग्रीकल्चर लैंड कितना है, मतलब जो जो उसमें पाई चार्ट में दिया हुआ है वैसे ही इस चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो देखते हैं फॉरेस्ट का सबसे पहले कि फॉरेस्ट आखिर कहते किसको हैं। फॉरेस्ट विद अबंडेंट वेजिटेशन कॉल्ड, लैंड विद अबंडेंट वेजिटेशन कॉल्ड फॉरेस्ट। मतलब ऐसी ऐसी जमीन जहाँ पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन हो, वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे हों, उसको क्या कहेंगे, फॉरेस्ट कहेंगे। फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट आर अ सोर्स ऑफ फ्यूल वुड, टिम्बर, रूट्स एंड ट्यूबर्स। ठीक है, तो फॉरेस्ट एरिया जो है, हमको फॉरेस्ट से मिलता क्या क्या है वो यहाँ पे बोल रहा है क्या क्या। फ्यूल वुड, आग जलाने के लिए लकड़ी, टिम्बर मतलब लकड़ियाँ, और फॉरेस्ट रूट्स एंड रूट्स भी मिलते हैं, जैसे एज अ मेडिसिन यूज करते हैं या फिर कोई कोई उसे खाते भी हैं, तो रूट्स हो गए, ट्यूबर्स हो गए, वाइल्ड फ्रूट। ठीक है, जंगल में बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स भी मिलते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, मेडिसिन, ये सब हमें मिलते हैं। इन द लास्ट 60 years इंडियाज फॉरेस्ट लैंड इंक्रीज फ्रॉम 14% to 23%। ठीक है, तो आप लास्ट ईयर से आप देखो कि मतलब लास्ट 60 years से आप देखो कि हमारा जो फॉरेस्ट लैंड है वो 14% to 23% इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे हमने देखा था, देखिए यहाँ पे 14% था कब, 1950 to 51 में, और आज जो है 23%, आई मीन 2010-11 में 23% हो चुका है। तो ये सब वेरिएशन देखने को आया, बट द इंक्रीज कंटिन्यूड ओनली अप टू 1970। लेकिन जो इंक्रीमेंट है ना वो सिर्फ 1970 टू 71 तक ही हुआ, उसके बाद कोई भी इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला, कोई भी फॉरेस्ट लैंड ज़्यादा बढ़ने को नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था हमारे इंडिया में। इंडस्ट्रीज की तरफ हमारे सरकार अग्रसर होना चाहती थी ताकि हमारा देश को और ज़्यादा हम इकोनॉमी डेवलप कर सकें। सिंस देन द एरिया अंडर फॉरेस्ट हैज़ रिमेन मोर और लेस कॉन्स्टेंट, और उस समय से आज तक जो फॉरेस्ट लैंड है वो कांस्टेंट हो गया है। अभी तो सर्वे हुआ नहीं है तो पता चलेगा सर्वे होने से कितना फॉरेस्ट लैंड कट हुआ है, कितना हमने अफॉरेस्टेशन किया है, ये सबको बताएगा। ठीक है, अब व्हेन वी यूज द टर्म फॉरेस्ट लैंड वी नीड टू रिमेंबर दैट द term refers to land that should be used as forest, but this does not mean that all the land as standing forest। मतलब कि हमने यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड के बारे में बात किया, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी ज़मीनें फॉरेस्ट हैं। ठीक है, उसके बाद है फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद प्रोड्यूस लाइक टिम्बर, बट द वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट इज मोर, मच मोर देन द प्रोड्यूस दे प्रोवाइड। फॉरेस्ट जो है हमें टिम्बर प्रोवाइड करता है, हाँ टिम्बर मतलब लकड़ी प्रोवाइड करता है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो लकड़ी प्रोवाइड करने तक ही नहीं है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे कि प्लांट क्या करता है, प्लांट एक्चुअली क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और वातावरण को शुद्ध करते हैं, है ना। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को वो अब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, तो इससे वातावरण बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है। दिस प्रोसेस हेल्प टू मेंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोसेस जो हेल्प करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को की मात्रा जो है एटमॉस्फेयर में कितनी रहनी चाहिए कितनी नहीं रहनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल गैस है ना, तो उससे पता चलता है कि उससे प्लांट हेल्प करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट एटमॉस्फेयर में कितना रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। At least 33% of countries should be under forest cover to ensure environmental stability। ठीक है, एटलीस्ट कितना परसेंट रहना चाहिए, 33% ऑफ, मतलब पूरे देश में 33% जो है वो फॉरेस्ट रहना चाहिए, इससे वो स्टेबिलिटी बनी रहेगी एनवायरनमेंट में। बट इन 1987 ओनली 19.49% ऑफ इंडिया हैज़ व्हाट अंडर फॉरेस्ट। लेकिन 1987 में क्या देखा गया कि मात्र 19.49% ही क्या है, फॉरेस्ट है।
मतलब कितना ज़्यादा डिप्लीशन यहाँ पे हुआ है। आफ्टर इंटेंसिव एफर्ट द टोटल एकड़ ऑफ फॉरेस्ट लैंड इंक्रीज टू 21.23%। बहुत ज़्यादा एकदम एफर्ट किया गया हमारे इंडिया के द्वारा कि हम लोग फॉरेस्ट लैंड को कैसे इंक्रीज करें, तो थोड़ा लगभग कितना इंक्रीमेंट हुआ, 21.2%, 21.23% इंक्रीज हुआ। ठीक है, 2013 में। फॉरेस्ट कवर वेराइज फ्रॉम, फॉरेस्ट कवर हर स्टेट में अलग अलग होता है। छत्तीसगढ़ का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग होगा, यूपी का अलग होगा। तो छत्तीसगढ़ का कितना है, 41 पॉइंट, छत्तीसगढ़ के जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 41.75% जो है वो एरिया फॉरेस्ट कवर करता है। तो हमने इस लेक्चर में फॉरेस्ट को कवर किया है। तो आने वाली लेक्चर्स में और कुछ टॉपिक्स हैं उस चैप्टर में, तो उसको सीरीज बाय सीरीज कवर किया जाएगा। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।